हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 25 वीडियो में हम लोग 2008 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 26 वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 2008 के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब कोई भी नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, मैग्नीज का अभी सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व गुप्त काल से शुरू हुआ है। किस काल से? तो गुप्त काल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से। किससे? तो अजंता की चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन है। क्या है? तो शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन होता है। नेक्स्ट है, एनरॉन परियोजना का संबंध दाभोल से है। किससे? तो एनरॉन परियोजना का संबंध दाभोल महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण है। कौन है? द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण है। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन बने। कौन? तो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन बने। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय 6 महीना होना चाहिए। कितना? तो दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय 6 महीना होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। किसका? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा। किसमें? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा। नेक्स्ट, उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत का अंतर घटेगा। क्या होगा? तो उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत का अंतर घटेगा। नेक्स्ट, चित्रकारी के स्थान पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ। कब? तो 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी नाइक्रोम की बनी थी। किससे? तो किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट है, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती। कौन? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। किसने? तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। क्या था? तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। कहाँ? तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। किस पर? तो डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। कौन है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। नेक्स्ट है, परिस्थिति में तापस्थायी का मुख्य कार्य तापक्रम को नियंत्रित करना है। क्या? तो इसका मुख्य कार्य तापक्रम को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है, रैयतवारी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। किसके साथ? तो रैयतवारी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी। किसने? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। कब? तो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में की गई। कब? तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में की गई। अपन लोग आरआरसी हाजीपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसके? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकार
सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। किस पर? तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। कौन? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसके 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। कितने? तो सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इसके 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। कौन? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है, सैटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी है। कौन है? तो सलमान रश्दी है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना सामान्यतः 10 वर्ष के समय अंतराल पर की जाती है। कितना वर्ष के? तो 10 साल के समय अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। कब? तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट है, सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कब? तो सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट है, मधुमेह का रोग इंसुलिन की कमी से होता है। किससे? तो मधुमेह का रोग इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का पदार्थ लिथियम है। कौन है? तो सबसे हल्का पदार्थ लिथियम है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान का नाम व्हाइट हाउस है। क्या है? तो व्हाइट हाउस है। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। किससे? तो एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। किसके? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानसभा को फेडरल असेंबली कहा जाता है। किसको? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानसभा को फेडरल असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाले सर सैयद अहमद खां थे। कौन? तो अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाले सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। कौन है? तो ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन पत्ती से होता है। किससे? तो पत्ती से होता है। नेक्स्ट, नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। क्या कहता है? तो नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की थी। किसने? तो द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। किसमें? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। किसमें? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। तो क्या है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली पर का उदाहरण है। किसका? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अब हम लोग कुछ प्रमुख रागों के गायन काल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अब हम लोग कुछ प्रमुख रागों के गायन काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड राग का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस गायन काल का उसके गायन काल का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है राग यमन। तो राग यमन रात्रि की प्रथम पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट है राग हिंडोला। तो राग हिंडोला बसंत ऋतु में प्रातःकाल गाया जाता है। नेक्स्ट है राग बिहाग। तो राग बिहाग रात्रि का द्वितीय पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट राग दीपक। तो राग दीपक रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट राग मेघ। तो राग मेघ वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गायन है। नेक्स्ट राग श्री। तो राग श्री शरद ऋतु में सूर्यास्त काल में गाया जाने वाला है। नेक्स्ट राग भैरव। तो राग भैरव प्रातः काल गाया जाता है। नेक्स्ट राग भैरवी। तो राग भैरवी भी प्रातः काल गाया जाता है। नेक्स्ट राग भूपाली। तो राग भूपाली रात्रि का प्रथम पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट राग देश। तो राग देश रात्रि का द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। नेक्स्ट राग वागश्री। तो राग वागश्री मध्य रात्रि में गाया जाता है।
नेक्स्ट है राग काप, तो राग काप होली के समय रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट राग बिलावल, तो राग बिलावल रात्रि का प्रथम पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट राग मालकोस, तो राग मालकोस शीतकाल में मध्य रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट है राग रामकली, तो राग रामकली प्रातः काल गाया जाता है। नेक्स्ट राग सारंग, तो राग सारंग दोपहर में गाया जाता है। नेक्स्ट है राग ललित, तो राग ललित रात्रि का अंतिम पहर में गाया जाता है। नेक्स्ट है राम राग सुल मुल्तानी, तो राग मुल्तानी माध्यम काल में गाया जाता है। अब हम लोग फसल एवं सब्जियों के उत्पत्ति स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड फसल एवं सब्जी का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ पे उसके उत्पत्ति स्थल का नाम बताया गया है। तो फर्स्ट है गेहूँ, तो गेहूँ का उत्पादन उत्तर पूर्वी एशिया में होता है। नेक्स्ट धान, तो धान का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। नेक्स्ट चना, तो चना का उत्पादन उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी एशिया में होता है। नेक्स्ट है असली, तो अलसी का उत्पादन फारस की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट है तंबाकू, तो तंबाकू की उत्पत्ति मैक्सिको में हुई है। नेक्स्ट है बरसिम, तो बरसिम की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। नेक्स्ट जौ, तो जौ की उत्पत्ति अबिसिनिया से हुई है। नेक्स्ट है मटर, तो मटर की उत्पत्ति एशिया माइनर से हुआ है। नेक्स्ट है तोरिया, तो तोरिया की उत्पत्ति भारत चीन यूरोप में हुआ है। नेक्स्ट चुकंदर, तो चुकंदर की उत्पत्ति यूनान में हुआ है। नेक्स्ट है मूंगफली, तो मूंगफली की उत्पत्ति ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट है कपास, तो कपास की उत्पत्ति भारत में हुआ है। नेक्स्ट है ज्वार, तो ज्वार की उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट है सोयाबीन, तो सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुआ है। नेक्स्ट है मूंग, तो मूंग की उत्पत्ति भारत में हुआ है। नेक्स्ट है प्याज, तो प्याज की उत्पत्ति एशिया में हुआ है। नेक्स्ट है बैगन, तो बैगन की उत्पत्ति भारत में हुआ है। नेक्स्ट है टमाटर, तो टमाटर की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट है आलू, तो आलू की उत्पत्ति चिली में हुआ है। नेक्स्ट है अरहर, तो अरहर की उत्पत्ति भारत और मिस्र में हुआ है। आप लोग वायुमंडल में गैसों की मात्रा के बारे में जानेंगे। इसमें एक साइड गैस का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ पे उस गैस का वायुमंडल में मात्रा को बताया गया है। इसमें फर्स्ट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08%। नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वायुमंडल में कुल मात्रा है 20.95%। नेक्स्ट आर्गन, तो आर्गन की वायुमंडल में मात्रा है 0.93%। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा है 0.03%। नेक्स्ट नियॉन, तो नियॉन की वायुमंडल में मात्रा है 0.018%। नेक्स्ट हीलियम, तो हीलियम की वायुमंडल में मात्रा है 0.0005%। नेक्स्ट ओजोन, तो ओजोन की वायुमंडल में मात्रा है 0.00006%। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्टेड ने खोजा था। किसने? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्टेड ने खोजा था। नेक्स्ट है आलू तना का एक प्रकार है। किसका? तो आलू तना का एक प्रकार है। नेक्स्ट है एलिसा का पूर्ण रूप है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट है रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट है मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। कितना? तो मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। कौन? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है विक्रम संवत और संघ संवत में 136 वर्ष का अंतर है। कितना? तो 136 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू किया गया था। कब? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल है। कौन है? तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। कैसा? तो अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला दिखता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। किसका? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुआ था में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लिखा था। कौन सा गैस? तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट
गैस लीक हुआ था। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, कितना? तो मानव के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, किसने? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट, कुनैन सिनकोना के बीज से प्राप्त होता है, किससे? तो कुनैन सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किसका? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, किसने? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट है, स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था, किसका? तो स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, हैजा का कारण जीवाणु क्या है? तो हैजा का कारण जीवाणु है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष है, क्या है? 32 वर्ष है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 58 के अनुसार। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले ह्वेनसांग आया था, कौन? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या 18 है, कितना? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है, जादू टोना का उल्लेख अर्थवेद में किया गया था, कहाँ पर? तो जादू टोना का उल्लेख अर्थवेद में किया गया था। नेक्स्ट है, सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है, कहाँ पर? तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया, किसने? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है, किसको? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब हम लोग आरआरबी अब हम लोग आरआरबी चेन्नई में 2009 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सबसे हल्की तरल धातु मरकरी है, कौन है? तो सबसे हल्की तरल धातु मरकरी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, कहाँ पर? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, एक्सटेंट दूरबीन वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए उपयुक्त होता है, किसके लिए? तो एक्सटेंट दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है, किस लिए? तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया था, किसका? दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है, किसका? तो मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है। नेक्स्ट है, समान मोलिकुलर फॉर्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक आइसोमर है, क्या है? तो विभिन्न यौगिक आइसोमर है। नेक्स्ट, ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को हीट इंजन कहते हैं, क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिणाम में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो वह आदर्श विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, कौन है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है, आदर्श तरल घर्षणहीन एवं असंपीड्य होता है, क्या होता है? तो आदर्श तरल घर्षणहीन एवं असंपीड्य होता है। नेक्स्ट, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा? तो परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, अपकेंद्री पंप की दक्षता अधिकतम तब होती है जब उसके फलक पहले आगे झुके फिर पीछे झुके होते हैं। नेक्स्ट है, भाप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है, किस पर? तो भाप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है। नेक्स्ट है, धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन एक्सरे तकनीक द्वारा था, किसके द्वारा? तो एक्सरे तकनीक के द्वारा। अब लोग आरआरबी भोपाल में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्या कहता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा कभी भी नहीं विघटित होती है, कौन सी सभा? तो राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, किसने? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, वाडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था, कब? तो वाडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है, सरदार पटेल का जन्म नाडियाड गुजरात में हुआ, कहाँ? तो सरदार पटेल का जन्म नाडियाड गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, कहाँ? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, किसने? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है, कौन है? तो मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। नेक्स्ट है, सवाक ईरान देश की गुप्तचर संस्था है, किसकी? तो सवाक ईरान देश की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है, चलिया समिति का संबंध कर बंटवारा से है, किससे? तो चलिया समिति का संबंध
कर बंटवारा से है। नेक्स्ट है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। कौन? तो राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। नेक्स्ट है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहूदियों के पूजा स्थल का नाम सिनेगॉग है। क्या है? तो यहूदियों के पूजा स्थल का नाम सिनेगॉग है। नेक्स्ट है डूरंड कप फुटबॉल कप से संबंधित है। किससे? तो डूरंड कप फुटबॉल कप से संबंधित है। अब हम लोग भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साइड व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड वर्ष का नाम बताया गया है। इसमें फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी 1954 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनको भी 1954 में ही भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर भगवान दास। तो डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर मोछा गुंडम विश्वेश्वरैया। तो इनको 1955 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। तो इनको 1958 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो इनको 1961 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इनको भी 1961 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर पांडुरंग वामन काने। तो इनको वही 1963 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरने के उपरांत 1966 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है वराहगिरी वेंकटगिरी। तो इनको 1975 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट कुमार स्वामी कामराज। तो इनको मरने के पश्चात 1976 में भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है मरुदु गोपालन रामचंद्रन। तो इनको मरणोपरांत 1988 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट जे आर डी टाटा। तो जे आर डी टाटा को 1992 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है अरुणा आसिफ अली। तो अरुणा आसिफ अली को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम को भी 1997 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है MS सुब्बालक्ष्मी। तो MS सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है C सुब्रमण्यम। तो C सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलोई। तो इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न दिया गया।
नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी, तो इनको 2008 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर एवं सी.एन. रॉय, तो इन दोनों को 2014 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन दोनों को 2015 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एवं प्रणब मुखर्जी, तो इन तीनों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, कौन है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था, कब? तो इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, कब? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज कार्ल लैनिस्टीनर ने 1900 में की, किसने? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैनिस्टीनर ने 1900 में की। नेक्स्ट है एशिया हॉकी कप की शुरुआत 1982 में हुई, कब? तो एशिया हॉकी कप की शुरुआत 1982 में हुई। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, किसने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कितना? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में, किसका? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। नेक्स्ट लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, किसने? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया, किसने? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया। नेक्स्ट प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी, कितना? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। नेक्स्ट मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कहाँ से? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट भारत की प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज है, कौन? तो भारत की प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज है। नेक्स्ट कर मत दो कथन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, किसने? तो कर मत दो कथन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है पहला आम बजट को पीके सनमुखन सेट्टी द्वारा ने प्रस्तुत किया था, किसने? तो पीके सनमुखन सेट्टी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था, कब? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है, किसका? तो सोल्डर सीसा एवं टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट एक गैलन में 3.78 लीटर होता है, कितना? तो एक गैलन में 3.78 लीटर होता है। नेक्स्ट नींद का अध्ययन हेप्नोलॉजी कहलाता है, तो नींद का अध्ययन हेप्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है, क्या है? तो रेडियो सक्रियता इकाई क्यूरी है। नेक्स्ट काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में लागू किया गया, कब? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में लागू किया गया। नेक्स्ट दिल्ली का आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम था, कौन? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा 1502 ईस्वी में की, कब? तो वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा 1502 ईस्वी में की। नेक्स्ट पुस्तक गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद, कौन है? तो पुस्तक गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट आसियान का मुख्यालय जाकर्ता है, कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जाकर्ता है। नेक्स्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, कहाँ? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। नेक्स्ट शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु रामदास थे, कौन? तो शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु रामदास थे। नेक्स्ट भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और 1862 में लागू हुई थी, कब? तो भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और 1862 में लागू हुई। नेक्स्ट कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से, किससे? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, किसने? महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध रोनाल्ड
गैरोस स्टेडियम का संबंध लॉन टेनिस से किससे? लॉन टेनिस से है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का यूरोप से व्यापार सुएज नहर जल मार्ग द्वारा, किसके द्वारा? तो भारत का यूरोप से व्यापार सुएज नहर जल मार्ग द्वारा होता है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कब? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मीनामकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। कहाँ? तो मीनामकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार का 95% समुद्री मार्ग द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो भारत के विदेशी व्यापार का 95% समुद्री मार्ग द्वारा होता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन? तो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट, ईसा मसीह को शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया था। कब? तो ईसा मसीह को शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट, अपोलो का मंदिर डेल्फी था। कौन था? तो अपोलो का मंदिर डेल्फी था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा गया था। कब? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा गया था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। किसने? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली 1 अक्टूबर 1957 प्रभावी हुआ। कब? तो भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली 1 अक्टूबर 1957 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, कोयले की खानों में काम करने वालों को सिलिकोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है? तो कोयले की खानों में काम करने वालों को सिलिकोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। किसको? तो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त की। नेक्स्ट, अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। किसने? तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। कौन है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। नेक्स्ट है, मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। कब? तो मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय रेल की पहली गाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी। क्या था? जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। क्या है? तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को पाक जल मरुमध्य का अलग करता है। कौन? तो भारत श्रीलंका को पाक जल मरुमध्य अलग करता है। नेक्स्ट है, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। कौन है? तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। नेक्स्ट है, कथकली केरल का लोक नृत्य। किसका? कथकली केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। किसको? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश चीन है। कौन है? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश चीन है। नेक्स्ट है, गति के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया। किसने? तो गति के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है। किसका? तो भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है। नेक्स्ट है, राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? तो राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। अब हम लोग फलों सब्जियों में रंग कड़ूवापन के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड लक्षण एवं गुण दिया हुआ है और उसके साइड दूसरी साइड यहाँ पे उसका कारण बताया गया है। इसमें फर्स्ट है, आंवले में कसैलापन। तो आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण होता है। किसके कारण? टैनिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, पपीते में पीला रंग। तो पपीते में पीला रंग कैरिकोजोथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मिर्च में चरपराहट। तो मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, खीरे में कड़ुवाहट। तो खीरे में कड़ुवाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मिर्च में लाल रंग। तो मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध में पीलापन। तो दूध में पीलापन
केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट दूध का सफ़ेद रंग, तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। नेक्स्ट लहसुन में पीलापन, तो लहसुन में पीलापन केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट लहसुन में गंध, तो लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है। नेक्स्ट टमाटर में लाल रंग, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट हल्दी में पीला रंग, तो हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्याज में लाल रंग, तो प्याज का लाल रंग एंथोसानिन के कारण होता है। नेक्स्ट गाजर में नारंगी रंग, तो गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट पपीता पीपल में कुड़वाहट, तो पीपल में कुड़वाहट मोर्मोलेप्सिन के कारण होता है। नेक्स्ट करेले में कड़वाहट, तो करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। नेक्स्ट खीरे में कड़वाहट, तो खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटसिन के कारण होता है। नेक्स्ट तेल में पीला रंग, तो तेल में पीला रंग कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। अब हम लोग वित्त आयोग के गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड वित्त आयोग का क्रम दिया गया, फिर उसका यहाँ गठन का वर्ष दिया गया और अध्यक्ष का नाम दिया है। इसमें फर्स्ट पहला गठन 1951 में हुआ था और पहले गठन आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। नेक्स्ट है दूसरा आयोग का गठन 1956 में हुआ था और दूसरे आयोग के गठन के अध्यक्ष के संथानम थे। नेक्स्ट तीसरा आयोग 1960 में हुआ था। तीसरे आयोग का गठन 1960 में हुआ था और इसके अध्यक्ष के चंदा थे। नेक्स्ट चौथा आयोग का गठन 1960 में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजा मनार थे। नेक्स्ट पांचवा आयोग का गठन 1968 में हुआ था और इसके अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। नेक्स्ट छठा आयोग का गठन 1972 में हुआ था और इसके अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। नेक्स्ट सातवां आयोग का गठन 1977 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जे.एम. सेलेट थे। नेक्स्ट आठवां आयोग का गठन वाई.बी. 1988 में हुआ था और इसके अध्यक्ष वाई.बी. चवन थे। नेक्स्ट नौवां आयोग का गठन 1987 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एन.के.पी. सावले थे। नेक्स्ट दसवां आयोग का गठन 1992 में हुआ था और इसके अध्यक्ष के.सी. पंत थे। नेक्स्ट 11वां आयोग का गठन 1998 में हुआ था और इसके अध्यक्ष ए.एम. खुसरो थे। नेक्स्ट 12वां आयोग का गठन 2002 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे। नेक्स्ट 13वां आयोग का गठन 2007 में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर थे। नेक्स्ट 14वां आयोग का गठन 2003 में हुआ था और इसके अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे। नेक्स्ट 15वां आयोग का गठन 2017 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। अब हम लोग प्राचीन फसलों के प्राचीन नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड फसल का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उस फसल का प्राचीन नाम को बताया गया। इसमें पहला है चावल, तो चावल का प्राचीन नाम था विही। नेक्स्ट मोटा अनाज, तो मोटा अनाज का प्राचीन नाम था कोदरव। नेक्स्ट केसर, तो केसर का प्राचीन नाम था प्रियंगू। नेक्स्ट अंगूर, तो अंगूर का प्राचीन नाम था मिद्रक। नेक्स्ट गेहूँ, तो गेहूँ का प्राचीन नाम था गोधूम। नेक्स्ट जौ, तो जौ का प्राचीन नाम था यव। नेक्स्ट सरसों, तो सरसों का प्राचीन नाम था सरसप। नेक्स्ट गन्ना, तो गन्ना का प्राचीन नाम था ईझू। अब हम लोग व्यवसायों के प्राचीन नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड व्यवसाय का प्राचीन नाम दिया, व्यवसाय है उसका, फिर यहाँ प्राचीन नाम दिया गया। इसमें फर्स्ट है कारीगर, तो कारीगर का प्राचीन नाम था कारुक। नेक्स्ट लोहार, तो लोहार का प्राचीन नाम था कर्मकार। नेक्स्ट नाई, तो नाई का प्राचीन नाम था नापित। नेक्स्ट है लकड़हारा, तो लकड़हारा का प्राचीन नाम था तक्षण। नेक्स्ट है कुम्हार, तो कुम्हार का प्राचीन नाम था कुलाल। नेक्स्ट है बढ़ई, तो बढ़ई का प्राचीन नाम था वर्धकीन। नेक्स्ट धोबी, तो धोबी का प्राचीन नाम था रजक। नेक्स्ट है जुलाहे, तो जुलाहे का प्राचीन नाम था तंतुवाय। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद रेलवे के जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।